हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टार्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए किया है? क्लर्क लेवल के लिए। आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म रिलीज़ हो गया है। ठीक है, 2022-23 की वैकेंसी है। ठीक है, तो आज इसका हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी रखी गई है और वैकेंसीज़ कितनी है। वैकेंसीज़ पर बहुत अच्छी आ रखी हैं। 7,855 7,855 वैकेंसी लगभग रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, और जिसमें से अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अभी अपनी रिलीज़ नहीं की है वैकेंसीज़, तो हो सकता है मे भी बढ़ भी सकती हैं आगे चल के, है ना। तो बहुत ह्यूज वैकेंसी है, लगभग 8,000 वैकेंसी है। और इससे पहले एक दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। एसबीआई पीओ को भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें भी 2100 वैकेंसी है, 2100। उसका भी डिटेल एनालिसिस मैंने किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी आप देख लेना। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, उसका भी डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है ibps.in। ठीक है, यहाँ पे आप जाके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले लेना। मैं वहाँ पे लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, देखते हैं चलिए। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन सी हैं, किस में आपकी जॉब लग सकती है। ये सारी बैंक्स है: बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जिसमें आपकी जॉब लग सकती है अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। कब से कब तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आप? आज यानी 7 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर, यानी 20 दिन का आपको मात्र समय मिलेगा इसको फिल करने का। तो जिसको भी भरना है जल्द से जल्द भरने का प्रयास करना। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम होता है स्टेट वाइज होता है। आपको वैकेंसीज स्टेट वाइज ही मिलेंगी और आपको एक ही स्टेट से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी से भरिए, एमपी से हैं तो एमपी से भरिए। कई लोग अदर स्टेट से भी भरते हैं, वो भी हो जाता है कि अगर आप एमपी में रहते हैं लेकिन आप यूपी से भरना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन भरेंगे आप एक ही स्टेट से। ठीक है, तो आप देख लेना नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से आपको भरना है या जैसे भी भरना है आपको। ठीक है, तो एक ही स्टेट से आप भर सकते हैं, मेनली बात यह है। ठीक है, तो 7 से लेकर 27 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो नवंबर में होगी, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया दिया जाता है एग्ज़ाम के बारे में कि कैसा कैसा पैटर्न रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और ये उनके लिए होती है SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए रहती है। ठीक है, ये जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है ये इन लोगों के लिए होती है, तो वो चाहें तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा वहाँ पे बताया जाता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो है दिसंबर में, टेंटेटिव है दिसंबर 2021, और रिजल्ट भी आपका दिसंबर में आ जाएगा। इसका एग्ज़ाम होने के लगभग 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में आ जाता है इसका रिजल्ट। ठीक है, बहुत फास्ट प्रोसेस है बैंकिंग एग्जाम्स का। उसके बाद जो आपका मेंस होगा वो जनवरी फरवरी में मेंस हो जाएगा, या जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका मेंस हो जाएगा। और जो आपका फाइनल अलॉटमेंट है वो कब हो जाएगा? अप्रैल में। मात्र 3 से 4 महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। बहुत फास्ट प्रोसेस है अगर आप बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं तो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं इसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका? आपका इंडियन सिटीज़न हो या नेपाल के हों, भूटान के हों, यहाँ के आप सिटीज़न होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक आपकी काउंट होगी। अगर आप 20 से 28 साल के हैं एज ऑफ दिस डेट 2 जुलाई 1993, इससे इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, इससे पहले 2/7/1993 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ, और 1/7/2001 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेट्स इसमें मेंशन कर रखी हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेना। इसके हिसाब से अगर आ रही है इसी रेंज में तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, एल्स नहीं भर पाएंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है SC ST कम्युनिटी को 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास, OBC, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अगर आप OBC में हैं लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, नॉन क्रीमी में आते हैं तो बिल्कुल उठा पाएंगे। 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको 10 साल का होता है। एक्स सर्विसमैन को भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे और क्या बोल रहे हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन मांगता है, और ग्रेजुएशन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कब? 27/10/2021, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म की 27 अक्टूबर 2021, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है ग्रेजुएशन का तभी आप इस फॉर्म को भरें, एल्स नहीं भरें। ठीक है, और इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है इस एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेश्चंस का आंसर देने का। और देखते हैं आगे क्या है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, रिजर्वेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आगे चलते हैं।
देखिए स्क्राइब के बारे में एक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए जो विजुअली हैंडीकैप या विजुअली जो जिनको दिखता नहीं है प्रॉपर, ठीक है, वो लोग जो कैंडिडेट होते हैं वो स्क्राइब ले जा सकते हैं अपने साथ में, एक व्यक्ति को आप ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि उस व्यक्ति ने भी IBPS क्लर्क का फॉर्म नहीं भर रखा हो। अगर उसने भी IBPS क्लर्क का फॉर्म भर रखा है, आप उसको अगर आप एज ए स्क्राइब ले गए या आप एज ए स्क्राइब चले गए, ठीक है, आपने भी फॉर्म भर रखा है, तो आप दोनों का ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी। क्या आपने अगर फॉर्म भर रखा है IBPS क्लर्क का और एज अ स्क्राइब भी आप किसी का एग्जाम देने चले गए, तो आप दोनों का कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इस वाले में आप पढ़ लेना। दूसरा जो है इसमें लिखा है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है अगर आप स्क्राइब बन के गए हैं और आप इंडिपेंडेंटली आंसर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो वहाँ इन्विजिलेटर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते पाए गए कि उन्होंने देखा कि आप बिना उस कैंडिडेट से पूछे अपने मन से ही खुद सॉल्व करके अगर करते जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। मतलब उस कैंडिडेट का तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, और आपको भी ये लोग, देखिए इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट एंड स्क्राइब में ऑल्सो बी डिबेयर्ड ईदर परमानेंटली और फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब आपको IBPS क्लर्क का फॉर्म दोबारा भरने का मौका नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्राइब अगर आप बन के जा रहे हैं तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना आपको कौन सी स्टेट से भरना है। एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पहला तो होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जिसमें इंग्लिश आता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और मैथ्स और रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, और सबके लिए सेक्शनल टाइमिंग रहता है 20 मिनट का, ठीक है। टोटल 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसमें इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये दोनों जो पार्ट हैं ये आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने केरला से भरा तो केरला में जो भी लैंग्वेजेस चलती हैं नीचे आपको बताऊंगा कि हर स्टेट के लिए उन्होंने दी हुई है कि किस किस लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखिए इसके बाद होता है आपका मेंस, इसमें प्री और मेंस ही होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये सबसे बढ़िया पार्ट है। आपको सिर्फ 2 ही फॉलो करने हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, मेंस में जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, तो इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश होती है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड होता है 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है। और क्वांट पूछा जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो टोटल 190 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मार्क्स कितने होते हैं 200 मार्क्स होते हैं, और सबके लिए सेक्शनल टाइमिंग है, और सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, मिनिमम कट ऑफ भी होता है हर एक आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना होता है और ओवरऑल भी। बैंकिंग एग्जाम का यही पैटर्न है, ठीक है। तो 35 मार्क्स का हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, 35 का इंग्लिश। अच्छा ये टाइमिंग दी हुई है, 35 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस के मिलेगा, 35 मिनट आपको इंग्लिश के लिए, 45 आपका रीजनिंग के लिए, और 45 ही क्वांट के लिए। तो टोटल 160 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, सॉरी 2.5 घंटे का, ठीक है। देखिए इसमें मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था, जैसे आपने आंध्र प्रदेश से भरा तो आप इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु इन तीनों लैंग्वेज में से जो भी आप चाहें उस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस लैंग्वेज में आपको चाहिए। अगर आप असम से भर रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी और असमीज़। तो इंग्लिश हिंदी कॉमन सभी स्टेट के लिए है, बाकी उनकी जो स्पेशल लैंग्वेज होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की, तो वो भी आपको उस फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ जिस भी स्टेट से आप बढ़ते हैं इनकी पॉलिसी रहती है कि वहाँ पे एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना रहता है। अगर आपने ऐसा किया जैसे पंजाब से आपने भर दिया, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं आपने पंजाब से भर दिया, तो पंजाबी आपको लिखना आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, ठीक है, और समझ में आनी चाहिए। वो आपको वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़वाते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में होता है, वो आपको पढ़ के दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का टेस्ट होता है, तो आप ऐसा ना करें आपको पंजाबी नहीं आती लेकिन फिर भी आपने देखा पंजाब में वैकेंसी ज़्यादा है तो आपने वहाँ से भर दिया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं उसी स्टेट से आप भरें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बाकी और देखते हैं इसमें क्या क्या है, काफ़ी लंबा सा है इसका। देखिए पेनल्टी इसमें कितनी रहती है 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 इसकी पेनल्टी रहती है रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। अगर आप रॉन्ग कर देते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उसमें 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन इन दी ऑनलाइन मेन एग्जाम ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब आपके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में, केवल आपके मेंस के ही मार्क्स जुड़ेंगे। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। मेंस में जो भी आपका मार्क्स बनेगा वही फाइनल मेरिट में आपका काउंट होगा, ठीक है। और जो उसका फाइनल बनता है
मेरिट आपको मैंने देखा कि बताया कि 200 मार्क्स का मेंस होता है, लेकिन जो आपका बनेगा आउट ऑफ 100 बनेगा मेरिट, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आउट ऑफ 100 में, उस हिसाब से। जैसे आपके मान के चलिए 200 में से 150 आए, ठीक है, तो उसको जब हम 100 से काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 75, 75 हो जाएगा वो, तो इस हिसाब से वो काउंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या बोल रहा है। देखिए इसमें बताया कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके आना है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। मेन तो ओबीसी का रहता है कि अगर ओबीसी कैटेगरी में है बट क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो आपको पेश करना रहेगा एट द टाइम ऑफ फाइनल, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। और जो भी डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनको मेडिकल, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट उनको दिखाना रहता है। चलिए आगे देखते हैं। राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सेप्ट नहीं होगा एज अ वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब चल जाएगा, वोटर कार्ड हो चल जाएगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब अगर आपका लर्निंग नहीं है, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो वो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इसके अलावा ये बोला हुआ है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसका जो आपका कॉल लेटर होगा उसको आपको संभाल के रखना है, ठीक है। वो आपसे नहीं लिया जाएगा उस समय, तो आपको अब आपके पास ही दे दिया जाएगा जो भी उसका प्रूफ वगैरह लगता है। मतलब जैसे जो भी वहाँ पे जब आप जाओगे एग्ज़ाम देने तो वो वेरीफाई करते हैं आपके एडमिट कार्ड को, वेरीफाइड की सील वगैरह लगती है, स्टैम्प लगता है, ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। वो हो जाने के बाद आपको दे दिया जाता है एडमिट कार्ड, तो वो एडमिट कार्ड आपको मेंस एग्ज़ाम में भी लेके जाना रहेगा, ये आपको याद रखना है, उसको संभाल के रखना केयरफुली, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपने फ़ोटो यहाँ पे यूज़ करोगे जब आप अप्लाई करोगे, वही सेम फ़ोटो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे भी लेके जाना रहेगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, आपको www.ibps.in वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई करना है। 7 से लेकर 27 तक मैंने आपको बता दिया है। फोटोग्राफ वगैरह जो भी लगता है वो सब तो लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट इसकी देख लेते हैं कि कितनी फ़ीस रखी गई है। 175 रुपये रखे गए हैं SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 850 रखे गए हैं बाकी अदर कैटेगरीज के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये हैं, SC ST PWD के लिए 175 है, ठीक है। तो ये फ़ीस रखी गई है। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना रहेगा। इसमें ये बताया हुआ है कि सारी चीज़ें आप बहुत केयरफुली आपको भरना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ एग्जाम सेंटर आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्टेट इन विच अप्लाइड, किस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत केयरफुली आप भरें, और उसके बाद एक बार आपने जो भी फॉर्म भर दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके आगे। ये सारी चीज़ें दी हुई है, एक बार आप पढ़ लेना कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है। इसमें गॉगल्स, हैंड बैग्स, हेयर पेन्स, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। पेन ड्राइव, राइटिंग पैड, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती है। रिस्ट वॉच, मेटलिक आइटम, कोई भी मेटलिक आइटम, ये सब आप नहीं लेके जाएं एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है। ये था पूरा डिटेल एनालिसिस। बाकी ये स्टेट वाइज, बैंक वाइज दिया हुआ है कि किस किस बैंक में कितनी कितनी जॉब्स निकली हुई हैं, जैसे अंडमान निकोबार में, ठीक है। देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इसमें लिखा हुआ है NR, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड, मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने अभी वैकेंसीज रजिस्टर्ड नहीं कराई हैं, डिस्प्ले नहीं करी हैं, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसीज भर सकती हैं आगे चल के, ठीक है। ये पूरा टेबल दिया हुआ है। इसके अलावा ये इसमें दिया हुआ है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा, मेंस का होगा। जैसे मान के चलिए आपने बिहार से फॉर्म भरा, तो बिहार में ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपका प्रीलिम्स होगा, और मेंस का होगा मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा और भागलपुर, ये 4 स्टेट में, सॉरी 4 सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट का दिया हुआ है। जैसे अगर दिल्ली से भरते हो तो प्रीलिम्स में आपका दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, कहीं पे भी आपको दे सकते हैं एग्ज़ाम, और मेंस का होगा आपका न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ठीक है। इसमें तो वही है सारी, तो आप देख लेना अपनी अपनी स्टेट का, और उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट अपने कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस कर दिया। अब मैंने इसको आपको बताया था कि मैं बताऊंगा स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है स्टेट, अंडमान निकोबार में कितनी है, 5 वैकेंसीज है, अरुणाचल प्रदेश में 13 है, बिहार में 300 है, छत्तीसगढ़ में 111 है, दिल्ली में 318 है, गुजरात में 395, हिमाचल प्रदेश में 113, झारखंड में 111, केरला में 194, आंध्र प्रदेश में 387, ठीक है। ऐसे देख लेना सब पूरा डिटेल, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और देख लेते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में है 389,
मणिपुर में 6, देखिए सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में 1039, ठीक है। महाराष्ट्र में भी 882, काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है इसमें, लेकिन आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखना और बोलना, ठीक है, और पढ़ना। तमिलनाडु में भी काफ़ी सारी हैं 843, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 7855 टोटल वैकेंसी तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना आपको किसको फॉर्म भरना है और किस स्टेट से भरना है, चूज़ वाइजली। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के डिटेल एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स कार्ड को, ठीक है। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।